नमस्कार। और आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ओएमआर सीट कैसे भरें। थोड़ी सी घबराहट महसूस करते हैं तो ओएमआर सीट भरने में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल कूल रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो आपने पहले नहीं किया है। बस क्या है कि ना, लोग नए रहते हैं, जगह नई रहती है और ऐसा लगता है लोग इतना बोले रहते हैं ना कि यार बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, ध्यान से रखना। लेकिन ओएमआर सीट भरना बहुत जरूरी है और वो भी अच्छे से, क्योंकि इसकी वजह से हो ना हो आपका कहीं रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हो सकता है। तो इसलिए ओएमआर सीट कैसे भरे, इसको हम लोग चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो ओएमआर सीट है वो और इसी को आपको भरना होता है। ओएमआर सीट के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। दो भागों में इसको हम लोग देखते हैं। जब वहां भी देखिए ना, कैंची का निशान लगा रहता है, क्रॉस का निशान लगा रहता है, ठीक है। तो इसको हम वहां से दो भाग में बांट देते हैं। तो चलिए आए हैं लेफ्ट भाग से शुरुआत करते हैं कि लेफ्ट भाग में हमको क्या क्या भरना होता है। ये बताना चाह रहे हैं कि ओएमआर सीट पर कुछ भी जो हम भर रहे हैं वो हमें क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जो हमें मिला रहता है उसको देख के भरेंगे। आपसे कभी गलती नहीं होगा। उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, आपके रोल नंबर रहते हैं, सेंटर रहता है, स्कूल कोड रहता है, सब्जेक्ट कोड, किस दिन आपका एग्जाम है। तो आप ये मान के चलिए कि एडमिट कार्ड में वो सारी इंफॉर्मेशन दिया है जो आपको भरना है। एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको कहीं बाहर से भरना है। तो फिर गलती क्यों होगा, नहीं होगा जब हम एडमिट कार्ड को सामने रख के भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या था, लेफ्ट साइड में आते हैं और पहले सबसे ऊपर, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो होता है हमारा होता है विषय। तो भैया जिसका आज हमको एग्जाम है वो सबको पता रहता है, ठीक है ना, और कि आज हमें कौन सा विषय का एग्जाम देना है। उसके नीचे होता है विषय कोड, ठीक है ना, सब्जेक्ट का कोड। जो सब्जेक्ट दे रहे हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, तो उसका एक कोड दिया रहता है जो आपके एडमिट कार्ड पे लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। आइए, परीक्षा का दिन और तिथि, तो डेट तो हमको लिखा ही रहता है उसमें और ऐसे भी हमें पता रहता है। और केवल दिन थोड़ा सा यदि नहीं पता है तो आप पता करके जाइए, ठीक है। उसके नीचे है उत्तर देने का माध्यम। तो उत्तर आप हिंदी में या इंग्लिश में, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में देते हैं। यदि आप इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी है तो हिंदी देना है। कोड सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहां से भी देख के, स्पेलिंग में यदि डाउट है तो एक बार आप यहां से भी देख के लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखिए, सब्जेक्ट में भर देंगे हम लोग मैथमेटिक्स। विषय का कोड, विषय का कोड कहां मिलेगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ना, इसी के जस्ट 041 लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड। ये सब एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। तो यहां से आपने सब्जेक्ट कोड लिख दिया। फिर परीक्षा का दिन और तिथि है, तो परीक्षा का दिन और तिथि, तो दिन आप याद करके जाइए, जो भी दिन हो उस तारीख को। उसके बाद तिथि लिखा हुआ है, उसको भी आपको लिख देना है। फिर उसके नीचे देखिए उत्तर देने का माध्यम, तो इंग्लिश लिख देना है, यदि कोई हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी दें। बस ये आपका फॉर्म भरा गया। चलिए इसके नीचे आते हैं, क्या है लेफ्ट साइड में, इसके नीचे अब क्या रहता है। इसके नीचे देखा है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं और सेट नंबर, ये दोनों चीज। तो ध्यान दीजिए, ये आप तभी भरेंगे जब आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। अब उसके नीचे देखिए उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, इसको भी आप शुरू में मत भरिए। जब आप उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या ऐसे अलग से तो मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ती है, और लगता है तो ये NA लिखते हैं। यदि किसी किसी में मैथ्स वगैरह में या कहीं पे आपको जरूरत पड़ जाता है तो इसमें जैसे एक आपने लिया है तो इसमें +1 लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे, ठीक है ना, या NA लिख देंगे, बस हो गया। उसके नीचे देखिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, नो ही लिखते हैं, ठीक है ना। जो लेकिन कोई डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट होगा तो वो लिखेगा, लेकिन बाकी जो लोग नॉर्मल हैं उनको नो लिखना है। उसके नीचे विकलांगता कोड, जैसे आपके अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है ना, तो वो लिखना होता है। तो ये भी सामान्य बच्चों को नहीं लिखना है, इसमें NA लिखना है। फिर नीचे क्या लिपिक, जैसे कुछ लोग जैसे ब्लाइंड है या किसी को अलग लिखने वाला उपलब्ध कराया जाता है, वो सब डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए आपके ऊपर ये लागू नहीं थे। आप NA लिख देंगे, NA नॉट एप्लीकेबल। लेफ्ट साइड पूरा हो गया। देखिए ये लेफ्ट साइड वाला हमने नीचे कार्यालय उपयोग के लिए है और सब आपके डायरेक्शन भी दिए हुए, तो हमारा काम हो गया, लेफ्ट साइड पूरा हो गया। चलिए अब राइट साइड में आइए। राइट साइड में देखिए सबसे ऊपर है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो यहां हमको भरना है परीक्षार्थी का नाम। तो अब ध्यान से देखिए, क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम घबराए रहते हैं, कुछ डायरेक्शन मिलता रहता है एग्जामिनेशन रूम में, तो इसलिए क्या करना है ना, इसके लिए भी मैं तो सारा सलाह देता हूं कि आप हमेशा एडमिट कार्ड को एकदम सामने रख के लिखेंगे ना, कभी गलती नहीं होगा। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है नाम। नाम कहां लिखना है, जो बॉक्स बने हुए हैं, स्क्वायर जैसा जो बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखना है, और एक बॉक्स में एक लेटर लिखना है। नीचे देखेंगे कि A से Z तक सारे दिए हुए हैं, उसमें उसी को ही गोला करना है गहरे निशान से, ठीक है ना,
ब्लू की जो नाम भी लिखना है ना, तो आप देखिए कैंडिडेट्स नेम आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है आदित्य, बॉक्स है, इसमें हमने एक कॉलम में ए लिखा, फिर दूसरे में ए लिखा, फिर डी लिखा, फिर आई टी वाई ए, और फिर जैसे आदित्य आपका फर्स्ट नाम है, तो उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट नाम आपने लिख दिया तो एक गैप छोड़ देना है आपके टाइटल में या जो मिडिल नेम है उसमें, ठीक है ना। आदित्य जैन नाम था तो एक गैप छोड़ा, मान लीजिए इसका आदित्य कुमार जैन नाम होता तो आदित्य लिख के एक छोड़ देते, फिर कुमार लिखते, फिर एक बॉक्स छोड़ देते, फिर जैन लिखते, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ए डी आई टी वाई ए एक में रख दिया, एक खाली बॉक्स छोड़ दिया, फिर जे ए आई एन लिख दिया अलग अलग खानों में, ऊपर लिख दिया, और नीचे उसी में ए से जेड तक दिया हुआ है आपको काला करना है, ठीक है ना, गोला करना है, नीले या काले बाल पॉइंट। देखिए ए है तो ए को गोला कर दिया, फिर ए है तो ए को कर दिया, फिर डी है तो डी को कर दिया, आई है तो आई को कर दिया, फिर टी है तो फिर नीचे आके टी को किया, वाई और सबसे नीचे है उसको किया, फिर ए को किया, फिर एक बॉक्स खाली जो था, खाली में हमको कुछ भी नहीं करना है, हमने उसको खाली छोड़ दिया। फिर आते हैं इसमें जे है तो जे खोज के जे को हमने कर दिया, फिर ए को किया, फिर आई खोज के किया, और इस तरह से आपको भर देना है। कभी कभी कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ए है ना तो दो एक ही लाइन में दो दो तीन तीन कलर कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप अब बिल्कुल समझ गए हैं कि ऊपर एक लिखना है और एक लाइन में केवल एक बॉक्स को गोला करना है। तो ये हमारा हो गया, हमने नाम भर दिया। नाम के बाद चलिए देखते हैं अब हमको क्या करना है। देखिए नाम के जस्ट दाईं ओर हमको अनुक्रमांक भरना होता है, जिसे हम लोग रोल नंबर कहते हैं, रोल नंबर भरना है। तो अब ये रोल नंबर हमको कहां मिलेगा, ये भी हमारे एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है। फिर देखिए एडमिट कार्ड पर देखिए सबसे बाईं ओर है ना रोल नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ है 17664024 है ना, ये एडमिट कार्ड पे आप देख लेंगे और यहीं से फिर आप लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए इसको हमने फिर उसी तरह बॉक्स में लिख दिया, एक बॉक्स में एक अंक ही लिखेंगे, एक नंबर ही लिखेंगे, जैसे एक में लिख दिया, दूसरे में 7, फिर 660, ठीक है ना, 4024 लिख दिया हमने। फिर उसी को एक है तो एक को हमने गोला कर दिया, 7 है तो 7 को गोला कर दिया, 6 है तो 6 को गोला कर दिया, ठीक है, 4 को 4, फिर 0 है तो सबसे नीचे 0 है उसको हमने गोला किया, ठीक है, फिर 2 है तो 2, फिर 4 को। ये हमारा रोल नंबर भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से रोल नंबर भी हमने भर दिया। चलिए और आते देखते हैं उसके बाद, उसके नीचे ही रोल नंबर के नीचे अब हमको क्या भरना है, विषय कोड और केंद्र संख्या, सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर। देखिए दो चीजें होता है, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर। तो यही ध्यान रखना है कि हमको अभी भरना क्या है, तो हम लोगों को अभी भरना है सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर। देखिए सब्जेक्ट कोड कहां मिलेगा हमको, जहां सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम के बाद, ठीक है ना, सब्जेक्ट के नाम देखिए, जैसे यहाँ मैथमेटिक्स है उसके पीछे देखिए सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है 041, अदर सब्जेक्ट के ऐसे अलग लिखे हुए हैं, और सेंटर नंबर एकदम राइट साइड में सेंटर नंबर दिखा है, जैसे इसमें देख लीजिए 827344 ये लिखा हुआ है, सेंटर आपने देख लिया, राइट साइड में सेंटर नंबर दिया हुआ है, और सब्जेक्ट कोड जो लिस्ट दिया है सारे सब्जेक्ट का किस किस दिन एग्जाम है उसके लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग इसको भरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विषय कोड सेंटर हमने भर दिया, जैसे 041 था तो 0 में 0 को काला कर देंगे, 4 एक बॉक्स में एक अंक लिखेंगे और नीचे गोला कर देंगे, फिर 1 को गोला कर दिया, फिर जैसे सेंटर नंबर था 827344 हमने कर दिया 8 कर दिया, फिर 2 कर दिया, 7 3 4 4 ऐसा कर दिया, फिर गोला गोला कर दिया, ठीक है ना। परीक्षा से पहले ये सब हमको करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये काम हमारा हो गया। अब क्या हो गया, लगभग समझिए ये हमारा मैक्सिमम पार्ट हो गया। अब आइए फिर उसके नीचे जब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विषय, फिर हमको एक बॉक्स दिया हुआ है लंबा सा, उसमें विषय लिखना है, उसके राइट साइड में लिखा है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। हम क्या कर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाल से जो खिला हुआ ये विषय हो गया, यहाँ से देखना है स्कूल नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपरी भाग में मिल जाएगा स्कूल नंबर, तो ये दोनों यहाँ से लेना है और फिर भर देना है यहाँ पे। फिर हम जैसे देखिए विषय है हमने भर दिया मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर इधर स्कूल का नंबर है, ठीक है ना, स्कूल का कोड है इधर 41378, इसको हमने उसमें लिख दिया, और इसमें आपको काला या गोला नहीं करना होता है, बस केवल सब्जेक्ट और ये स्कूल का नंबर लिख देना है, बस हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए फिर एक बॉक्स आता है, उसमें आपको क्या लिखना रहता है, उसमें लिखना रहता है आपको अनुक्रमांक, ठीक है ना, उसमें लिखना है आपको अनुक्रमांक। तो अब अनुक्रमांक कहां मिलेगा, फिर आप एडमिट कार्ड पे चलिए, ठीक है ना, देखिए कहीं आपको नहीं जाना, अनुक्रमांक एक बार ऊपर हम लोग लिख चुके हैं रोल नंबर, किसमें, नंबर में, अब यहाँ पे हमको लेटर्स में लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ भी जैसे ही रोल नंबर है उसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ देखिए लिखा हुआ 1,76,64,024 ओनली, ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, वहीं से उठाना है इसको, और पूरा लिखना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको लाख वहां लिखा रहता है, करोड़ लिखा रहता है, 1000 लिखा रहता है, बस बीच बीच में भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ करोड़ लिखा हुआ है, उसके पहले हमने 1 लिख दिया एडमिट कार्ड को देखते हुए, क्यों करोड़
फिर देखिए लैक्स लिखा हुआ है तो कितना लैख है वो लिखा 76 भर दिया। फिर देखिए 1000 लिखा हुआ है तो 64 हमने वहां पे भर दिया, और नीचे फिर 24 ओनली भी लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद पिता या संरक्षक का नाम, है ना। जल्दी जल्दी हम लोग कभी कभी जैसे होता है ना कि घर में पॉपुलर नाम कुछ है और क्या कहते हैं एडमिट कार्ड पे कुछ और लिखा है, तो इसीलिए इसको भी भरते समय आप एडमिट कार्ड देखिए, देख के आप इसको भर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया राजेश कुमार जैन, और ज्यादा अच्छा है कि कैपिटल में भर दीजिए तो पढ़ने में आसानी होती है उनको। ऐसे कोई इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता है कि कैपिटल में ही भरना है, लेकिन कैपिटल में भरिए जो है ज्यादा आसान है। उसके नीचे ध्यान से देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया, तो ये आपको रनिंग राइट करना है ना, ठीक है ना। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं स्मॉल में, तो ये ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ भी कैपिटल में अपना नाम लिख देते हैं। सिग्नेचर और नेम में अंतर है, नेम जब लिखते हैं तो कैपिटल में लिखना है, और हस्ताक्षर जब भी करते हैं सिग्नेचर तो वो रनिंग राइटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे जनरली लोग पहला कैपिटल लिखते हैं उसके बाद स्मॉल लिखते हैं, तो इस तरह से लिखें, और ये हस्ताक्षर वही करना है जो आपने एडमिट कार्ड पर किया है। उसके राइट साइड में सेट नंबर और प्रश्न पत्र कोड दिया हुआ है, जिसको हमको अपने ये लेफ्ट साइड में इसको भर देना है। अब आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया कि हमने ओएमआर सीट भर दिया, लेकिन एक काम आपका और बाकी है, और वो काम क्या है, एग्जामिनेशन के दौरान ही आपको जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपके पास अटेंडेंस बनवाने के लिए आते हैं, और उसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं पहले दिन। तो चलिए हम आप उसको भी बताते हैं कि जब इन्विजिलेटर एक पेपर देंगे आपको, ठीक है ना, तो उसको हमको कैसे भरना है, ठीक है। चलिए वो पेपर क्या रहेगा, वो पेपर देखिए आपको सामने ऐसा रहेगा, एक शीट रहेगा, उस पे आपके सारे सब्जेक्ट के कॉलम अलग अलग दिन बने होंगे। तो जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको वहां पे क्या क्या लिखना होता है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए उस पे आपको ये ऐसा सीट मिल गया। आप देखिए वहां पे जैसे डेट ऑफ एग्जाम है, सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट का नाम है, ये ऑलरेडी लिखा रहता है। बस आपको लिखना क्या रहता है, क्वेश्चन पेपर सेट, सीरियल नंबर ऑफ आंसर बुक और सिग्नेचर, ये तीन चीजें करनी है। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन पेपर सेट, ये कहां से देखेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, यहां पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेट 3, तो इसके लिए हम क्या भर देंगे, सेट 3 भर दिए। अब देखिए अब भरना है हमको आंसर बुक का सीरियल नंबर, कि हमारा जो आंसर बुक है उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब आप अपना जो जिसपे आप लोग लिख रहे हैं ना, जो कॉपी दिया हुआ है, आंसर बुक दिया हुआ है, ठीक है, उसके कोने में देखिए यहाँ लिखा सीरियल नंबर BTH456845, तो अपने कॉपी को देखेंगे और ये देख के ये नंबर आप वहां लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहां देखिए BTH456 और 45 लिख दिया, और उसके नीचे आपको फिर उसी के साइड में देखिए ऊपर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वहां हस्ताक्षर करना है। ये भी हस्ताक्षर क्या कहते हैं, कैपिटल में नहीं, रनिंग राइटिंग में हमको करना है, ठीक है। और रनिंग राइटिंग में आपने ऐसे कर दिया, और ये आपका काम होता है अब पूरा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो अटेंडेंस सीट होता है ना, वहां पे आंसर नंबर लिखने, कॉपी का जो नंबर लिखना और सिग्नेचर जगह बहुत कम रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है उसमें, और सावधानी के साथ लिखिएगा। जगह कम है, ऐसे सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा और जगह दे, वो बॉक्स बड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा तिरछा करके जैसे हमने यहाँ दिया इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो आपका नंबर भी अच्छा से हो जाएगा और सिग्नेचर भी अच्छा से होगा। तो चलिए इस प्रकार हम पूरी ये जो ओएमआर सीट है इसको हम समझ चुके हैं। इसके बाद और आप एग्जाम लिखिए, बेस्ट ऑफ लक,